नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। कहते हैं किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और यही वजह है कि लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में शुरू हुआ भव्य पुस्तक मेला किताबों के शौकीनों को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ न सिर्फ हजारों किताबें मौजूद हैं बल्कि हर उम्र के लोगों में पढ़ने का जुनून भी साफ दिखाई दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं साहित्य और ज्ञान के इस उत्सव की खास तस्वीरें। आज हम हैं लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में। यहाँ किताब के शौकीनों के लिए एक भरा पूरा बाज़ार मेला लगा हुआ है, पुस्तक मेला। यहाँ आपको तरह तरह की किताबें मिलेंगी। आपको यहाँ से साहित्यकारों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। किताब के शौकीनों के लिए यहाँ बड़ी तादाद में पुस्तक हैं। जो शौकीन हैं, जो साहित्य, संविधान या किसी चीज़ की जागरूकता रखते हैं, जागृत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है बलरामपुर गार्डन में पुस्तकों का। ये पुस्तक मेला लगभग प्रतिवर्ष यहाँ लगता है, जहाँ पुस्तकों के शौकीन हैं और उनको पढ़ने का मौका मिलता है। आइए जानते हैं इस बलरामपुर गार्डन में उन पुस्तक शौकीनों से उनकी राय कि उनको यहाँ कैसा अनुभव हो रहा है और क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या इस पुस्तक मेले में वो कितने संतुष्ट हैं और क्या चीज़ें उन्हें अलग लिख रही हैं। लखनऊ का बलरामपुर गार्डन इस समय पुस्तक शौकीनों के लिए ख़ास गुलजार बना हुआ है। यहाँ पुस्तक शौकीनों के लिए एक अलग माहौल बना हुआ है। यहाँ आपको साहित्यकारों और इतिहासकारों से रूबरू होने का एक बेहतर मौका मिल रहा है। आज पुस्तक मेले में लोग तरह तरह की किताबें ढूंढ रहे हैं, अपने रुचिवश किताबें ढूंढ रहे हैं और ये बलरामपुर गार्डन आज किताब शौकीनों के लिए एक बेहतर सुनहरा अवसर जैसा बन गया है। यहाँ पुस्तक मेले में आपको लोग मिलेंगे और तरह तरह की किताबें मिलेंगी। आइए आपको दिखाते हैं बलरामपुर गार्डन की कुछ खास झलकियाँ, जहाँ पुस्तकों के शौकीन साहित्यकारों, इतिहासकारों से रूबरू होने के लिए पुस्तकों की तलाश में हैं। इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस पर आपको क्या लगता है कि लोगों के जीवन में किताबों का कितना महत्व है? किताबों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, जिससे हमें पूरी जानकारी मिलती है और किताब हमें एक गुरु के रूप में मार्गदर्शन करती है। आज के जीवन में या आज के युग को हम माने तो एक आम जीवन में किताब दोस्त की तरह कितना साथ निभाती है या किताब हमारे लिए कितनी उपयोगी होती है? किताब हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपयोगी है। वो हमें जो भी जानकारी मिलती किताबों के ही द्वारा माध्यम से सही जानकारी, सटीक जानकारी मिल पाती है, पूर्ण जानकारी मिल पाती है और सब महापुरुषों के बारे में भी जानकारी हमको किताबों द्वारा ही मिलती है। ऐसे मेले समाज को किस प्रकार अग्रसर करते हैं और समाज में इसकी क्या भूमिका होती है? युवा इससे किताबों के पीछे कितना जाते हैं?
देखिए आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है ना। और किताबें पढ़ना आजकल का युवा इतना पसंद नहीं कर रहा है। डिजिटल साहित्य उसको ज़्यादा पसंद आता है, फटाफट वो मोबाइल में खुल जाता है, आप कहानियाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं खुद एक राइटर हूँ, मेरी 3 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं और बस इतना ही है, किताबों को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। आप पुस्तक मेले में हैं, आपको अभी तक जो किताबें आपने देखी, आप राइटर भी हैं, तो आपको किताबों के जो मूल्य हैं वो किस हद तक लगे, सही लगे, जो अमूमन मार्केट में होते हैं वही लगे या कुछ अलग? किसी पब्लिशर के तो बहुत रीज़नेबल हैं, जैसे हिंद युग वालों के बहुत रीज़नेबल हैं और कोई बजट से बाहर भी होते हैं, तो आम आदमी तो उसको ले नहीं पाता है, उसके पॉकेट में भारी पड़ते हैं वो। लखनऊ में पहले भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं या पहली बार है? और नहीं, कार्यक्रम तो साहित्यिक बहुत, लखनऊ में काफ़ी साहित्यिक लोग भी हैं और कार्यक्रम भी काफ़ी होते रहते हैं साहित्यिक। लखनऊ के लोग काफ़ी किताब प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, पुस्तक प्रेमी हैं। थैंक यू। आप पुस्तक मेले में हैं, यहाँ का जो पुस्तकों का आपको भराव मिला, जो यहाँ देखने को मिला पुस्तक मेला, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, पुस्तक मेलों का आयोजन आज के समय की ज़रूरत है, क्योंकि पुस्तक संस्कृति दिनों दिन जो है तिरोहित होती जा रही है और लोगों की पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। तो शहर में जो है पुस्तक मेले लगें, लोग पुस्तकों के नज़दीक जाएं और देखें, तो ये अच्छी बात है। और आज जो यहाँ या इस हफ्ते जो पुस्तक मेला यहाँ चल रहा है, उस पुस्तक मेले में हिंदी के जो बड़े प्रकाशक हैं, राजकमल है, वाणी है, राजपाल है, सेतु प्रकाशन है, ये सारे प्रकाशक यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी महत्वपूर्ण और अच्छी किताबें हैं। और मैं देख रहा हूँ कि विश्वविद्यालय के छात्र और युवा पीढ़ी जो है अपनी पसंद की किताबें ढूंढ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन लखनऊ जैसे शहर में, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी का शहर है, इस राजधानी के शहर में इतना बड़ा पुस्तक मेला लगा हुआ है, तो उसमें जितनी बड़ी संख्या में पाठकों को आना चाहिए था, लोगों को आना चाहिए था, वो भीड़ कम दिखाई पड़ रही है। आपने एक बात कही लेखकों और प्रकाशकों की, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अमूमन आप किस लेखक या किस प्रकाशक को ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं या ज़्यादा करते हैं कि मैं इन्हीं की किताबें पढ़ूँगा? नहीं, देखिए, मैं स्वयं लेखक हूँ और मेरी किताबें राजकमल प्रकाशन से भी हैं, सेतु प्रकाशन से भी हैं, दूसरे प्रकाशनों से है। तो अगर प्रकाशन की बात की जाए तो सबसे अच्छा प्रकाशक जो है राजकमल प्रकाशन है। तो राजकमल प्रकाशन में हर तरह का कथा, कहानी, आलोचनात्मक और हर तरह की पुस्तकें वहाँ पर मौजूद हैं। और आज इन दिनों का एक चलन यह भी हुआ है कि कथात्मक लेखन की अपेक्षा गैर कथात्मक लेखन, यानी नॉन फिक्शन राइटिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं। तो नॉन फिक्शन राइटिंग के दृष्टिकोण से सेतु प्रकाशन ने काफ़ी अच्छी किताबों का प्रकाशन किया है, जिसमें वैचारिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो मैं समझता हूँ कि 3 प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन और सेतु प्रकाशन, ये, और दूसरा, हाँ, ये भी मैं कहूँगा कि इन दिनों दलित साहित्य और दलित लेखन पर भी काफ़ी जोर है और बड़ी संख्या में लोग की दिलचस्पी है, लोग उसे पढ़ रहे हैं। तो दलित साहित्य की पुस्तकों के लिए भी सम्यक प्रकाशन और एक आध और यहाँ स्टॉल है, वो मुझे अच्छा लगा। आपने बताया अभी कि पुस्तक, तो और आपने बताया कि यूनिवर्सिटी के छात्र भी हैं, तो एक चीज़, आज का जो युग है डिजिटल युग हो गया है, लोग पुस्तकों से लगाव कम रखते हैं और मोबाइल और ई बुक्स से लगाव ज़्यादा रखते हैं। इस पर क्या कहते हैं और क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ये जो डिजिटल और ये जो ऑनलाइन माध्यम आ गया है, इसके सकारात्मक पक्ष भी हैं, नकारात्मक पक्ष भी हैं। सकारात्मक पक्ष ये है कि बहुत सी जानकारियाँ वहाँ मिल जाती हैं, और तो जानकारियाँ तो एक ठीक बात है, लेकिन जानकारियाँ जो हैं ज्ञान का पर्याय नहीं बन सकती। तो ज्ञान जो है वो पुस्तकों में ही मिलता है। तो एक प्रवृत्ति ये युवा पीढ़ी में देखने में आ रही है कि वो तुरंता काम चलाना चाहता है, यानी कि संक्षेप में चीज़ों को देख लिया और हाँ, और उसके जो है तो टेक्स्ट जो है, चाहे उपन्यास का हो, चाहे कहानी का हो, या दूसरी जो पुस्तकें हैं, उसको जो विस्तार से नहीं पढ़ती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक चिंता की बात है कि जो विद्यार्थी हैं, जो नई पीढ़ी है, मान लीजिए गोदान जो है पाठ्यक्रम में निर्धारित है, प्रेस्क्राइब्ड है,
तो गोदान या महिला अंचल या आधा गांव, जो इस तरह के उपन्यास हैं, इनको पढ़ने के बजाय इनके आधार पर जो लेख लिखे गए हैं उनसे काम चला लेती है वो पीढ़ी। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रवृत्ति थोड़ी नकारात्मक है और गंभीरता के साथ कृतियों का अध्ययन किया जाना चाहिए। मैंने देखा और ये पुस्तक मेला लगा हुआ है। आप किस विषय पे किताबें को ढूंढ रहे हैं? कुछ मध्यकालीन। मध्यकालीन। हाँ। किताबों में कितनी रुचि है? आप कुछ किताबों पे कहेंगे? नहीं, हम तो बहुत रुचि रखते हैं इसमें और पढ़ते रहते हैं। जब भी मौका मिलता है तो किताबें पढ़ते हैं। हाँ। मुलाकात है। आज हम बलरामपुर गार्डन पुस्तक मेले में मौजूद हैं। यहाँ पे आपको तरह तरह की किताबें मिल रही हैं। आप किस किताब को देख रहे हैं? जनरली यार पॉलिटिक्स वाले देख रहे हैं, मतलब राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हाँ, तो ज़्यादा उसमें देख रहे हैं। और पुराने नेता लोग जैसे अटल जी ने लिखी किताबें या राम मनोहर लोहिया हैं, ऐसे तो उनको देख। नए और पुराने लेखकों की कृतियों पर, पाठकों पर आपका क्या कहना है? अब देखो, लेखक अपनी जगह लिखता है तो उसकी कल्पना है और होनी भी चाहिए, तो बाकी आदमी का इंटरेस्ट है। आपको क्या लगता है ऐसे मेले समाज में किताबों के प्रति या संस्कृति के प्रति क्या बढ़ावा देते हैं? जी, मैं ये मानती हूँ कि ऐसे मेले लोगों के मन में किताबों को लेकर एक अलग प्रेम भावना जागृत करते हैं। अगर हम किताबों के ऐसे मेले लगाते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं फ़ोन को छोड़कर किताबों में अपनी संस्कृति ढूंढना शुरू कर देंगे। जैसे कि पहले टाइम पे होता था, वो फिर से वापस आ जाएगा। आपको क्या लगता है किताब इंसान के दोस्त बन सकते हैं, या जैसे कहते हैं लोग कि किताब इंसान की दोस्त है, उस पर क्या कहते हैं? सर, किताबें ही असल में इंसान की दोस्त हैं। फ़ोन तो एक जरिया है आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का या नई चीज़ें देखने का, बट असल में किताबें जो भावनाएं हमें दिखाती हैं वो फ़ोन मुझे लगता है उस हद तक पूरा नहीं करती हैं। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रियांशु पांडे की रिपोर्ट। खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।